तो आज हम दूसरा पाठ प्रारंभ करेंगे। दूसरे पाठ की प्रश्नोत्तरी आपके सामने लेके आए हैं, पर दूसरे पाठ की प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करने के पहले पिछले पाठ में जिन बच्चों ने अव्वल प्रदर्शन किया है उनका एक बार नाम लेना और प्रोत्साहन करना भी ज़रूरी है। आप सभी ने उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, पर हम सबके नाम तो नहीं ले सकते। उनमें से जिन्होंने सबसे पहले उत्तर देना प्रारंभ किया या सबसे ज़्यादा उत्तर दिए, उन बच्चों के नाम हैं गुंजन, नितिन, राखी, तनिष्का, पूनम, शिवम। आप सभी को बहुत सारी बधाइयाँ। तो चलिए इस बार आप लोग और प्रयास करिएगा और ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर देने का। तो आप सभी को शुभकामनाएं और शुरू करते हैं हम दूसरे पाठ की प्रश्नोत्तरी। नमो नमः बच्चों, आज हम कक्षा 10 संस्कृत की कक्षा में द्वितीयः पाठः न्यग्रोधवृक्षः पढ़ेंगे और जितने भी प्रश्न हैं उनको पढ़ कर के समझेंगे और समझ कर के फिर उनके उत्तरों को लगाने का प्रयास करेंगे। और सभी बच्चे साथ साथ जो चैट बॉक्स है उसमें अपने उत्तरों को फटाफट लिख कर के सेंड करेंगे, ताकि हम भी देख सकें कि जो हम प्रयास कर रहे हैं हमारे साथ आप भी अपने लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहले पहला प्रश्न। ग्रामे कः वृक्षः आसीत्? गांव में कौन सा वृक्ष था? नंबर 1 निम्ब वृक्ष, नीम का वृक्ष, आम्र वृक्ष, आम का वृक्ष, न्यग्रोध वृक्ष, वट वृक्ष, परकटी वृक्ष, पाकड़ का वृक्ष। चलिए सोचिए फटाफट से। हाँ, सोचा आपने, बहुत अच्छा। यहाँ पर कुछ बच्चे एक्टिव भी दिख रहे हैं। तो इसका सही उत्तर है न्यग्रोध वृक्षः। इस पाठ में न्यग्रोध वृक्ष के बारे में बताया गया है। पूरा पाठ इस वृक्ष पर ही आधारित है कि इसके ऊपर कौन रहता था, क्या होता था, इसको कटवाने के लिए क्या हुआ, यानी पूरी कहानी इस न्यग्रोध या वट वृक्ष के आसपास ही घूमती है। तो इसका सही जो उत्तर है वो क्या हो गया? न्यग्रोध वृक्षः। गांव में वट वृक्ष था। इसी का दूसरा प्रश्न है, के मार्ग्यासम परिहरन्ति स्म? के माने कौन, मार्ग्यासम माने होता है रास्ते की थकान को, परिहरन्ति स्म माने दूर करते थे। कौन? नंबर 1 श्रमिकः श्रमिक, धनिकः धनी लोग, कृषकः किसान, या फिर पथिकः राहगीर। चलिए बहुत सारे बच्चों ने इसका उत्तर भी दिया है और कई बच्चे सोचने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रकार से आप सोचते रहिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में, किसी न किसी सन में इस बोर्ड परीक्षा में आए हैं। तो इसका सही उत्तर है पथिकाः, राहगीर। राहगीर रास्ते की थकान को दूर करते थे। चलिए अब देखते हैं हम इसी का तीसरा प्रश्न। प्रकृति दत्तः वरः कः? प्रकृति के द्वारा दिया गया वरदान क्या है? यंत्रम यंत्र, वृक्षः वृक्ष, वाहनम वाहन, विद्युत बिजली। तो सोच रहे हैं बहुत सारे बच्चे, और तब तक कई बच्चों ने तो इसका उत्तर भी बहुत बढ़िया। देखिए इसका सही उत्तर है वृक्षः। प्रकृति के द्वारा दिया गया वरदान क्या है? वृक्ष।
जो प्रश्न परीक्षा में बार बार आते हैं, कई बार पूछे जाते हैं, उन सारे प्रश्नों का अभ्यास हम धीरे धीरे करेंगे तो ये हमको बिल्कुल मन और मस्तिष्क में इस तरह से बैठ जाएंगे कि परीक्षा के समय आपको इनको याद नहीं करना पड़ेगा। आज की छवि आपके मस्तिष्क में घूमेगी। तो चौथा प्रश्न देखिए, वृक्षस्य आधारभूता का, वृक्ष का जो वृक्ष है इसका आधारभूत क्या है, यानी किस पर यह वृक्ष टिका हुआ है। सीता माता, पार्वती माता, भूमाता यानी पृथ्वी, या गौ माता। ऐसी कौन सी माता हैं जो वृक्ष का आधार बनी हुई हैं? बताइए फटाफट से। बहुत बढ़िया। तो इसका सही उत्तर है भूमाता। चलिए 5वें प्रश्न की ओर अग्रसर हैं। किम महत् पापम अस्ति। किम माने क्या, महत् माने बड़ा, पापम माने पाप, अस्ति माने है। कौन सा महान या बड़ा पाप है? सोचिए। वृक्षाणाम संरक्षणम, वृक्षों का संरक्षण करना यानी सुरक्षा प्रदान करना वृक्ष को। वृक्षाणाम वर्धनम, वृक्षों का बढ़ाना। वृक्षाणाम रोपणम, वृक्षों का रोपण करना। और अगला है वृक्षाणाम छेदनम, या वृक्षों को काटना। तो सब हम देखेंगे इधर। महान पाप, वो क्या चीज़ पूछ रहे हैं यहाँ पे? पाप। कौन सा महान पाप है? ना तो संरक्षण पाप है, ना बढ़ाना पाप है, ना लगाना पाप है। तो फिर पाप क्या है? वृक्षाणाम छेदनम, वृक्षों को काटना महान पाप है। चलिए 6वां प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। इसके बाद हम देखेंगे 6वां प्रश्न। आप सभी बच्चों से मेरा कहना है कि जो भी बच्चे ये लाइव देख रहे हैं वो अपने चैट बॉक्स में अपने उत्तर को अवश्य लिखें। और क्या करना है उनको, जो बच्चे हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं वो 9 बजे के समय पर ये प्रश्न पत्र हल करने की कोशिश करें। इसका कारण है कि आपको इस सिर्फ 9 बजे के समय में 10, 15, 20 मिनट जो भी है, इसमें आपको क्या मिल जाएगा? सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। और कहते हैं कि जब हम अभ्यास करते हैं तो अभ्यास करने से हमारे जो मस्तिष्क है उसमें वो छवि अच्छे से बैठ जाती है। तो सभी बच्चे प्रयास करें कि 9 बजे लाइव रहें। और कमेंट बॉक्स में जो लाइव नहीं है, बाद में आते हैं और उसको देखते हैं, तो वो अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। चलिए देखते हैं हम 6वां प्रश्न। पथिकाः परिहरन्ति स्म। ये प्रश्न घुमा करके भी पूछा जाता है। पथिका माने राहगीर। हम इस प्रश्न का उत्तर एक बार और भी कर चुके हैं। राहगीर दूर करते हैं क्या चीज़? मार्ग्यासम माने होता है, मार्ग्यासम माने होता है रास्ते की थकान। श्रद्धा को दूर करते हैं, प्यास को दूर करते हैं, या नींद को दूर करते हैं। जो राहगीर हैं वो दूर करते हैं किसको? मार्ग्यासम, रास्ते की थकान को। तो ये हुआ इसका सही उत्तर। चलिए देखते हैं 7वां उत्तर। वायु ददाति। वायु देता है। क्या देते हैं वायु? अनल, आग, जलम। अनलम माने क्या बताया? आग या अग्नि। जलम माने जल। सुगंधम माने
खुशबू या फिर अनिलम माने हवा। जो वायु है वो क्या देती है? हाँ, बहुत अच्छा, प्रयास आपका सराहनीय है। इसका सही उत्तर है अनिलम। 8वां प्रश्न है, ये सारे प्रश्न रिक्त स्थान के रूप में, जोड़ी के रूप में, एक पद के रूप में आपसे कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। खाली स्थान, प्रकाशम प्रयच्छति, प्रकाश देते हैं। कौन देते हैं? कौन देता है प्रकाश? नंबर 1 चंद्रदेव, दूसरा है वायुदेव, तीसरा है सूर्यदेव और चौथा है इंद्रदेव। तो प्रकाश को कौन देता है इस पाठ में? ये आपने ध्यान दिया है कि नहीं? हाँ, बहुत अच्छा, सूर्यदेव। सूर्यदेवः प्रकाशम प्रयच्छति, सूर्यदेव प्रकाश देते हैं। बहुत बढ़िया। अगला 9वां प्रश्न, वृक्ष छेदकः। वृक्ष छेदकः माने होता है वृक्ष का छेदन करने वाला या काटने वाला। वृक्षम खंडशः, वृक्ष के खंडशः माने होता है, खंडशः माने टुकड़े, खंडशः माने टुकड़े, कृतवान माने किए। आपने ये पाठ पढ़ा और ये जाना भी है कि लकड़हारा आता है और आकर के क्या वो उस पेड़ को काटता है? बिल्कुल सही, वह लकड़हारा पेड़ को नहीं काटता है। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? आम माने हाँ या ना नहीं। तो इसका उत्तर है, देखिए, वृक्ष छेदकः लकड़हारा, वृक्षम वृक्ष को काट देता है, टुकड़ी टुकड़ी कर देता है, नहीं, तो आएगा ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, वृक्षाणाम छेदनम महत् पापम, वृक्षों को काटना महान पाप है। इस प्रकार का प्रश्न आप पहले भी कर चुके हैं, लेकिन उसी को घुमा करके पूछा जाता है, फिर हमारा दिमाग वहाँ काम करना बंद कर देता है। तो क्या है इसका उत्तर? वृक्षों का काटा जाना, वृक्षों का काटा जाना महान पाप है, हाँ या ना? बहुत अच्छा, इसका सही उत्तर होगा आम, यानी हाँ। सूर्यदेवः सूर्यदेवः वृष्टिं वर्षति, पानी बरसाते हैं, वृष्टि बरसाते हैं। सूर्यदेव क्या करते हैं? वृष्टिं वर्षति, वर्षा करते हैं, हाँ या ना? बहुत बढ़िया, इतना तो सभी जानते हैं कि सूर्यदेव प्रकाश देने वाले हैं, वर्षा करने वाले नहीं हैं। तो क्या उत्तर आना चाहिए इसका? ना। अभी आपने देखा सिर्फ आम और ना वाले हमने ये प्रश्न किए, वृक्ष लकड़हारे ने वृक्ष को के टुकड़े किए, नहीं। वृक्षों को काटा जाना महान पाप है, हाँ। सूर्यदेव वर्षा करते हैं, नहीं। चलिए अब हम देखते हैं 12वां प्रश्न कि प्राचीनः, प्राचीन अस्ति माने है, क्या है? प्राचीन क्या है? कदली वृक्ष, केले का वृक्ष, दूसरा है नारिकेल वृक्ष, नारियल का वृक्ष, नेग्रोध वृक्ष, वट वृक्ष, जम्बू वृक्ष, जामुन का वृक्ष। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो सबसे प्राचीन इस पाठ में जिस चीज़ का जिक्र किया गया है, जिसका वर्णन किया गया है, वो क्या है? प्राचीन किसके बारे में बात हुई थी? नेग्रोध वृक्ष की। तो इसका सही उत्तर है नेग्रोध वृक्षः। बहुत अच्छा। और बच्चे जो चैट बॉक्स है उसमें अपना उत्तर भी बहुत उत्साह के साथ दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है।
मुझे भी अच्छा लग रहा है और बच्चों को भी अच्छा लग रहा है। तो ऐसे लग रहा है कि यह नया प्रयास, नया कदम जो आपके लिए किया जा रहा है वो सही है। चलिए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें प्रश्न, वरुण देवः, वरुण देव वर्षति, वर्षा करते हैं किस चीज़ की? अमृतम, अमृत की वर्षा करते हैं। वृष्टिम, वृष्टि की वर्षा करते हैं। घृतम, घी की वर्षा करते हैं। दुग्धम, दूध की। वरुण देव वृष्टिम वर्षति, इसका सही उत्तर होगा वृष्टिम। इस प्रश्न को भी दोबारा घुमा करके पूछा है। अगला प्रश्न है, कुर्वन्, अस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। कुर्वन्, कुर्वन् शब्द को देखिए, इसमें अंत में क्या आया है? न। इससे आप पहचान जाइए कि किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रत्यय में कुर्वन् अस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, कुर्वन् इस पद में प्रत्यय है। इस पद में प्रत्यय है कौन सा? ल्यप, तुमुन, क्षत्रि या शानच। बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे फटाफट उत्तर दे रहे हैं। तो इसका भी मैंने पहचान बताया। जहाँ पर अंत में ना आपको दिखे तो आप समझ जाना कि वहाँ कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो 15वां प्रश्न है वो है काकः, अस्य पदस्य, इस पद की का पर्याय शब्दम अस्ति, अर्थात पर्यायवाची जो शब्द है वो है। काकः इस पद का पर्याय शब्द है। नंबर 1 पिकः, पिकः माने होता है कोयल। वायसः माने होता है कौवा। शुकः माने होता है तोता। मयूरः माने होता है मोर। तो इसका जो सही उत्तर है वो आप सभी को आ चुका है और सभी ने बताया है। इसका सही उत्तर है वायसः। बहुत बढ़िया। अभी इस प्रश्न पत्र के लिए सभी बच्चों ने जो प्रयास किया है वो सराहनीय है। और इसी प्रकार से आप थोड़ा सा अभ्यास करते जाइए, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है सारे बच्चों के बीच में। तो आज इस पाठ को यहाँ पूरा किया है और यदि बाद में समय मिला तो मैं इस पाठ के और भी प्रश्नों के जो बचे हुए प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इस पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको मैं फिर से करने की कोशिश करूँगी। बहुत अच्छा, धन्यवाद। इसी प्रकार से आप प्रयास करते रहिए और अपने जीवन में अच्छे कार्यों में क्या करते रहिए, उन्नति को प्राप्त करते रहिए। बहुत बढ़िया। धन्यवादम। तो अब हम देखते हैं हमारे कितना पॉइंट मिले हैं हमको। हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे। इस फॉर्म की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से आप इस फॉर्म को स्वयं भर के अपना मूल्यांकन खुद कर सकते हैं। व्यू स्कोर पे क्लिक करेंगे तो हमें पता चलेगा हमारे कितने नंबर आए। हमारे 15 में से 15 अंक आए। इसके बाद हम यहाँ देख सकेंगे कि हमने जो प्रश्न लगाए हैं वो सही हैं। उसका सही विकल्प क्या है, मान लीजिए अगर कोई हमने गलत विकल्प भी लगाया तो वो भी हमें यहाँ जानने को मिलेगा। मैं आपसे कहना चाहूँगा इन वीडियोस को या फिर इन लिंक को अपने पास सेव कर लें, ताकि आप जब पुनरावृत्ति करें तो इनके माध्यम से आप अपनी पुनरावृत्ति कर सकें और बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। साथ ही साथ अगले वीडियोस में भी हम आपको इसी प्रकार की लिंक बताएंगे और उसको हल करके भी बताएंगे, ताकि आपको चीज़ें याद हो सकें। तो इस प्रकार की हमारी रणनीति बोर्ड परीक्षा में अव्वल अंक लाने में हमारी सहायता करेगी।
हम जितना कर सकते हैं उससे और बेहतर करने में हमारी मदद करेगी। इसी आशा के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके तीसरे पार्ट के साथ, और साथ ही साथ हमारे जो संस्कृत की मुख्य पाठ चल रहे हैं उसकी वीडियोस भी आपके लिए हम लाते रहेंगे और उनके प्रश्नोत्तर भी लाते रहेंगे, और ये क्विज़ वाली पार्ट की वीडियो भी आती रहेंगी। नमो नमः।